हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप मेरी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है अपना काम स्वयं करें। एक किसान के पास एक घोड़ा, एक गाय थी। दोनों जंगल में चरने के लिए जाते थे। उधर किसान के पास ही एक धोबी भी रहता था, जिसके पास एक गधा और एक बकरी थी। वह भी जंगल में जाकर चरा करते थे। एक साथ मिलकर चरने से चारों पशुओं में आपसी मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल आते और एक साथ ही जंगल से लौट जाते। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश ने जब चारों की मित्रता देखी तो वह सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कुत्ता भी मुझे तंग नहीं कर पाएगा। यह सोचकर वह खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। उनके सामने उछलता, कूदता और उनके सामने ही चरता। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि अब कुत्तों से तो मेरी जान छूटेगी और अब मुझे कुत्तों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन की बात है, एक कुत्ता कहीं से उस जंगल में आ निकला। उसने खरगोश को देखा और उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौ माता, यह कुत्ता बहुत दुष्ट है और मुझे मारने आया है। तुम उसके अपने सींगों से इसे मार भगाओ। इस पर गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए हो। घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा है, वह बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे तो घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, घोड़े भाई, अब मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ। हम दोनों एक साथ ही चरते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना नहीं आता। मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? और आजकल मेरे सूंड बढ़ गए हैं। मैं ना तो तेज दौड़ सकता हूँ और ना ही पैर फटका सकता हूँ। घोड़े की बात सुनकर खरगोश निराश हो गया। फिर उसे गधे की याद आई। वह गधे के पास पहुँच गया। उसने गधे से कहा, गधे मित्र, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं तो रोज ही गाय और घोड़े के साथ ही घर लौटता हूँ। वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ ना जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। इसलिए मैं अब ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे अपने पास आते हुए देखकर दूर से ही बोली, खरगोश भाई, कृपया इधर मत आओ। तुम्हारे पीछे जो कुत्ता चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहाँ से और तेज भागा। भागते भागते वह जाकर एक घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने उसे बहुत तलाशा, किंतु उसे खरगोश का कुछ भी पता ना चला। जब खोजते खोजते भी खरगोश ना मिला तो कुत्ता निराश होकर लौट गया। जब खरगोश ने देखा कि उसे कुत्ता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है तो वह झाड़ी से बाहर निकल आया। उसने चारों ओर देखा
और सुख का सांस लिया। वह अपने आप से ही बोला, दूसरों का भरोसा सदा ही धोखा देता है। अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए और अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। वो कहते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यदि आपको यह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।